ऐसे पॉडकास्ट में आके हमको अच्छा लगता है कि हमारी कहानी कोई सुनता है, ताकि कहा जाता है ना कि दान ऐसे दिया जाए कि वो दिखे ना। दिखे। तो बस ऐसे ही उस शिक्षा से हम काम करते जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उस दिन आप वहाँ पे एज अ ओपनिंग आप लोगों ने वहाँ पर की, तो वो तो बहुत ही तो हमारा वो भाग्य था कि हमें जो गुप्तार घाट मिला था। नगरी हो प्रयागराज जी, महाकुंभ का नजारा हो, आओ सब मिलके चल। रंगों से मिलती है खुशी, रंगों से मिलती है खुशी, और खुशी से मिलता है प्यार, और खुशी से मिलता है प्यार। मजा ही आ जाएगा जब रंगों के साथ मिल जाएंगे सुर शानदार, मिल जाएंगे सुर शानदार। और बड़ा ही खास हो जाएगा हमारा ये होली का त्योहार, क्योंकि आज हमारे सेट टोस्ट विद दोस्त पर आ गए हैं साधो बैंड की जोड़ी शानदार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे शख्सियत से, मैं माफी चाहूंगी दो ऐसी शख्सियत से कि जो आज हमारे इस होली स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमारा साथ देने आई हैं। मैं बात कर रही हूं मिस्टर धनंजय की एंड मिस्टर अश्विनी जी की। साधो बैंड जो कि एक सेंसेशनल बैंड है दिल्ली का, जी हाँ, जो कि ना सिर्फ कव्वाली, सूफी, क्लासिकल, बॉलीवुड तक सीमित है, बल्कि ये गाने नहीं एक कहानी सुनाते हैं। मिस्टर धनंजय जी एंड मिस्टर अश्विनी जी, साधो बैंड के बारे में तो हम बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो हम एक माइंड सेट कर चल रहे थे कि जब भी हमारा ये शो होली के आसपास आएगा, हम लोग आप लोगों को होली स्पेशल में एज अ जो है स्पेशल गेस्ट हमारे इस एपिसोड के लिए इनवाइट करेंगे। हम बातचीत को तो जारी रखेंगे, काफी सारे सवाल हमने आपके लिए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये होली स्पेशल है और साधो बैंड के फाउंडर एंड लीड वोकलिस्ट हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके एक शानदार भजन से, आपके एक शानदार गीतों से अगर शुरू हो जाए तो हमारे दोस्तों के लिए बहुत मजा आ जाएगा। जी, पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए, और ऐसे पॉडकास्ट में आके हमको अच्छा लगता है कि हमारी कहानी कोई सुनता है। तो होली की शुभकामनाएं आपको भी, सबको भी, जो भी। सर, अगर हमने यहाँ पर होली की बात कर ही ली है तो थोड़ा सा होली के रंगों से अगर गाल लाल ना हो तो जी। थोड़ा मजा अधूरा हो जाएगा। तो होली के माहौल को तो यहाँ पे हमने रंगों से जमा ही लिया है। धनंजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साधो बैंड के बारे में, जो हमारा आज का पहला सवाल जो आपसे रहेगा, कि साधो बैंड को हम सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स पे जो है हम आपको देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खास बात जो बहुत कम लोगों को पता है साधो बैंड के बारे में। सबसे खास बात ये है कि एक्चुअली हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं जी। और कई बार जैसे कई फैंस या कहीं हम कहीं भी कार्यक्रम जैसे करने जाते हैं जी। तो हम हर विधा के लिए करते हैं। मतलब लोग हमें जैसे सिर्फ वीडियोस में या फोटो में जैसे देखते हैं जी। उसकी बैक की कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है जी। वो है कि हमारा मैक्सिमम जो वर्क है वो जी। सोशल वर्क पे है। ओके। कि जैसे गरीब वंचितों के लिए काम करना जी। और बच्चों के लिए काम करना जी। और ट्राइब्स के लिए काम करना, आदिवासियों के लिए। जी। वो चीजें हम ज्यादा मतलब इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो हमारा पर्सनल है। ओके। क्योंकि कहा जाता है ना कि दान ऐसे दिया जाए कि वो दिखे ना, दिखेगा। तो बस ऐसे ही उस शिक्षा से हम काम करते हैं। जी। और हम इस बैंड का जो हमने कल्चर भी अपनाया है कि हम जैसे वीआईपी कल्चर हम लोग नहीं रखते। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं जैसा जी। माहौल मिलता है जी। उस माहौल में रहते जी। हैं, उसी भाव के साथ। जी। क्योंकि जहाँ हम भक्ति गाते हैं और जहाँ हम सूफी गाते हैं, जी। तो वो जो एक भक्ति और सूफी जो कहता है, जी। बस वही हम लोग करते हैं। तो सब लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा बैंड है, बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक नहीं, ये तो बस आपकी क्या कह सकते हैं, एक आपका जेस्चर है। बाकी जिन्होंने अयोध्या कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर जिन्होंने ओपनिंग, जिनका कॉन्सर्ट रहा हो, वो छोटे तो हो नहीं सकते हैं। तो ये जर्नी बहुत खास रही होगी आपके लिए।
विशेष जर्नी है। तो मेरी जिंदगी का मतलब हमारे सबका अश्विनी हमारा, हम लोगों ने जैसे मंदिर के गाते तो श्री राम जी के भजन हम लोग बहुत मैक्सिमम गाते हैं जी। और मेरे वो आराध्य भी हैं। अच्छा। तो ऐसे ही जब हम बचपन से सुनते आ रहे थे मंदिर रामलीला जी टेंट में है, फिर उसके बाद मतलब पूरा एक प्रकरण चला, सबको पता है। फिर वो जब राम मंदिर जब भव्य बना तब एक दिल में इच्छा थी, मतलब गाते गाते कि जब हम भजन गाते थे हमारे साथ श्री रघुनाथ और श्री राम जानकी नगरी अयोध्या सी, तो मैं कहता था कि मतलब कहीं हमें भी मौका मिल जाए, कोना मिल जाए, कोई कहीं जाके हम गा ले कुछ ऐसा। जैसे फिर पता चला वो कोना इतने बड़े जो है कहते हैं वो लोग तो अपने आप को खुश नसीब समझते होंगे कि जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन आप वहां पे एज अ ओपनिंग आप लोगों ने वहां पर किए, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात आप लोगों के लिए रही होगी। 3 दिन का वो आर्टिस्टों का कार्यक्रम था जी। तो मेरे ख्याल से 19-21 को हुआ था, 22 को हमारा अयोध्या का वो प्राण प्रतिष्ठा कब था? 22 का था। तो आई थिंक तो हमारा 20-21-22 में से हमारा 20 का था, वो 3 दिन आर्टिस्ट के लिए थे जी। तो हमारा वो भाग्य था कि हमें जो गुप्तार घाट मिला था जी। तो गुप्तार घाट पे जब हमें वहाँ का इतिहास पता चला कि जब सब कार्य भगवान श्री राम के पूरे हो गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तो सारे लक्ष्मण जी, भरत जी, सभी लोग वहीं से फिर मतलब सरयू नदी में मतलब वहाँ जाके और वहाँ से समाधि ली, जो हमें पता चला। तो ऐसे महान जगह पे हम लोगों ने गाया और उस क्षेत्र में रहे, अयोध्या में रहे, तो प्राण प्रतिष्ठा के वो बने और भजन गाया। तो इससे और ये भी है कि 2 कार्यक्रम हुए, एक गुप्तार घाट पे हुआ था और एक शायद राम घाट पर। हाँ, राम घाट। ये तो सर ये तो आप हो गई हमारी अयोध्या नगरी में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जब आपने वहां पर अपनी प्रस्तुति दी। लेकिन साधु बैंड की जर्नी बहुत खास रही होगी सर, कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, इसको लाने का आइडिया कैसे रहा? शुरू से ही मतलब आप बिल्कुल उस ऊंचाई के मुकाम पर थे या कैसे इस जर्नी को आपने शुरू किया? नहीं, जर्नी जो है वो ऐसे मुकाम डायरेक्ट तो नहीं मिलता है। शुरुआत बहुत ऐसे ही थी कि जैसे स्कूल में मैं स्टूडेंट मतलब टीचर हूँ और सभी स्टूडेंट थे जी। तो मैंने कहीं पढ़ा सीखा कि, और मेरी शुरू से ये रही है कि हमारे गुरु ने बताया कि जो बच्चे हैं जैसे 12वीं के पास मतलब पढ़ के वो निकल जाते हैं जी, तो वो जिस फील्ड में, जैसे मेरे में म्यूजिक है तो हमारा बड़ा ग्रुप है। अच्छा। काफी अच्छा हम शुरू से मैंने बना रखा है, काफी बच्चे नए नए जुड़ते हैं, आते हैं। तो ये था कि ये बच्चे 12वीं के बाद, मुझे कुछ बच्चों को देखा कि वो म्यूजिक खत्म हो गया या उनका वो आर्ट खत्म हो गया, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं था जी। और वो ज्यादा बड़े घरों के भी बच्चे नहीं थे। अच्छा। ऐसे बच्चों को लेके मैं आगे बढ़ा और उसमें से अश्विनी भी एक है और बहुत सारी अभी जो कई सारे बच्चे उसमें से निकल के, बहुत लोग म्यूजिक टीचर हैं, बहुत लोग स्टेज पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो बच्चे बढ़ भी रहे हैं। बहुत लोग मेरे से टिप्स लेते हैं, तो सारी जो टिप्स एक गुरु के रूप में मैं उनको बताता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। तो ऐसे साधों की जर्नी चली। इसमें जो प्रोफेशनल नहीं है कोई भी, जो बच्चे सीख के 3-4 साल 5 साल, अभी के कुछ बच्चे हैं वो सीख रहे हैं बड़े होके, और फिर वो मेरा यही है कि वो प्रोफेशनल बने और अपनी जीविका चलाएं और देश दुनिया में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और संगीत ऐसा है कि सबको खुश रखता है, तो खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। यही एक गुरु के रूप में, टीचर के रूप में मेरा जो है ये कार्य है, जो मुझे लगता है कि ईश्वर ने भेजा है। क्या बात है। और इस कार्य के लिए संघर्ष बहुत होते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब वहन करते हैं, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहता है। तो आपने जैसे बात की कि स्टूडेंट्स को के लिए जब आप क्लास लेते हैं, और अश्विनी जी आपके साथ में साधु बैंड के लीड वोकलिस्ट, कैसा लगता है अश्विनी जी साधु बैंड पे एज अ लीड वोकलिस्ट जब आप स्टेज पर आते हैं और बीइंग अ सिंगर और स्टूडेंट हैं आप, तो एक फीमेल रिएक्शंस, लोगों का रिएक्शंस कैसा रहता है?
फीमेल का तो मैं बाद में बताऊंगा। स्टार्टिंग जो रही बहुत मतलब जी ऐसे नहीं थी कि म्यूजिकल घर से ही है। जी। उसमें जब म्यूजिक में आए तो फिर घर से भी सपोर्ट नहीं था। अच्छा हाँ, और पढ़ाई में भी रुचि नहीं थी, अच्छा तो अब सीखे भी कहाँ से। अच्छा भाई बाहर सीखेंगे तो फीस भी जाएगी कुछ सीखने के लिए। जी। तो दोस्त ने रिकमेंड किया, दोस्त में पढ़ते थे कि स्कूल में सीखे ना गुरुजी हैं। तो मैं स्कूल में भी रह गया था फिर जी। कि स्कूल में अब कैसे जाऊं, जब वहां से निकल ही गए तो फिर मैं गुरुजी के पास पहुंचा, तो फिर गुरुजी ने सुना, तो फिर कुछ था ही नहीं सुर गले में। तो फिर आना जाना जो था आना जाना बस वही मुझे किराया मिलता था अच्छा घर से। अच्छा और फाइनेंशियली जो भी फीस रहती थी अच्छा गुरुजी कहते थे कि देख लेंगे, अच्छा मतलब ऐसे करके। और फिर मैं, क्योंकि बाहर तो सीखने के लिए चाहिए और उस टाइम आपके पास नहीं है, तो उस टाइम जो इतनी हेल्प हुई सीख कर वहां से, कि सीखने के बाद फिर मैं साधु बैंड, पहले से मतलब साधु नाम था जी कि गुरुजी कबीर गाते थे, थिएटर्स करते थे, तो उसमें साधु नाम से गुरुजी की ठुमरी और कबीर फेमस थे पूरे उसमें मंडी हाउस में। तो उसी से साधु नाम भी फिर गुरुजी ने रखा। जब मैं आया उसी में जब बैंड बना, ग्रुप बना, उसमें बैक वोकलिस्ट पे रहा 6 साल तक। और अभी 2 साल से फिर मैं लीड वोकलिस्ट में, जैसे जिस हिसाब से हुई चीजें। नहीं, वो और बीच में थोड़ा सा वो अश्विनी जो है मेहनत बहुत करी, और वही बात है कि मैं सबको थोड़ा अनुशासित रख के मेहनत कराता हूँ। और सबसे पीड़ादायक बात भी है कि अनुशासन भी आजकल के युवाओं को ज्यादा मतलब हजम नहीं होता, क्योंकि हर चीज को सीखने की एक महसूसियत होती है। और संगीत हमारे में ये है कि आप जितना अपने को रियाज करेंगे, जितना आप अपने को मांझेंगे, उतना परिपक्व होंगे। तो वही हीरा बनता है। तो अश्विनी ने मेहनत करी और अब भी कर रहे हैं। और देखिए, मैं जब तक गा पाऊंगा आगे यही लोग संभालेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। और मतलब ये है साधु बैंड की जो खूबसूरती है कि गुरु शिष्य परंपरा से ही तो एक पहला बैंड। और मुझे मतलब कितना ही अच्छा हो जाए शो, मजा नहीं आता जब तक गुरुजी वहां पे नहीं हो। कई उन्होंने जनवरी में कई शो छोड़े, मतलब इलेक्शन ड्यूटी चाहे कुछ भी उसमें उनका रोल रहा, तो उसमें मैं अकेले रहा। अच्छा लगा पब्लिक को, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई अपनी तरफ से। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की संतुष्टि जरूर हो कि जब यहाँ पर साधु बैंड के 2 मेन लीड सिंगर्स, जिनमें से फाउंडर तो आप हैं ही मिस्टर धनंजय जी, और बीइंग अ स्टूडेंट, सर ने बताया कि 6 साल से जो है आप रियाज कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं 6 साल पहले। अभी मुझे हो गए टोटल 8 इयर्स। 8 इयर्स। हाँ। इतनी कम उम्र से आपने जो है क्लासिकल और इसमें मतलब आपने फोक में इंटरेस्ट दिखाया, जबकि आज की जनरेशन, हम आज की यूथ की अगर बात करते हैं तो सर वो क्लासिकल फोक की बजाय थोड़ा सा आज का जो मॉडर्न एरा के जो सॉन्ग्स होते हैं थोड़ा सा उनमें ज्यादा वो पसंद करते हैं। आपका इंटरेस्ट कैसे बना क्लासिकल और फोक में? क्लासिकल फोक, जैसे क्लासिकल तो सुना नहीं था जी, अब फिल्मी गाने सुन रहे कि फिल्मी सुन लिया तब गाना है। बिल्कुल। अब वो जब पहली बार गए तो फिर सुर नहीं गले में, फिर क्लासिकल सुना, रियाज वहीं से बना जी, शास्त्रीय संगीत से जी। और उसी के अंदर फिर आचरण भी सीखे कि कैसे बैठना उठना है, मतलब अच्छा, ये सारा पूरा। हाँ, कि क्या तहजीब है उसमें ओके। रहने की शास्त्रीय संगीत में, जी, रह कर बैठना उठना, कि हाँ भाई बिल्कुल सीधे बैठने हैं। और उसमें तो क्लासिकल जब सुना गुरु जी से, और तो वो क्लासिकल अच्छा लगने लगा ज्यादा बॉलीवुड से। और फिर सूफीज्म उसके अंदर, फोक, सूफी, हाँ, गजल्स, हाँ, सारा जो आपका एक पूरा मतलब कंप्लीट फोटे साधु बैंड की अगर हम बात करते हैं, जो है हमारी जो मेन जो जी धरोहर है जी, हमारा मतलब ये नहीं कि अब हम लोग अलग क्यों हैं। जी, अलग इसलिए है कि साधु, कबीर जी कहते हैं कि जो इंसान को इंसान माने वो साधु है। जी, तो साधु सबको एक नजर से देखता है, जी, वो किसी को नहीं कहता वो राजा है रंग है, जी, सबको एक नजर से देखता है कि सभी कबीर हैं, जी, सभी एक मत है, सभी साधु हैं। जी, यही हमारी संस्कृति है। जी। और इस संस्कृति में जो हमारा संगीत है हम्म, वो सबसे ग्रेट है, सबसे महान है। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में अगर कोई शांति देता है कोई संगीत, जी, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत। जी, तो हमारा एक कार्य जो हम ये कर रहे हैं, हम्म, जो सेवा, हर आदमी एक देश सेवा करता है अपने भावों से। जी, तो हम संगीत के द्वारा कर रहे हैं कि मैक्सिमम यूथ तक, और हम कामयाब भी हुए जी, कि मैक्सिमम यूथ तक हम अपनी बात कहें,
डिवोशनल, आध्यात्मिक, उनको छोटी छोटी चीज़ों को सुनाते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल। बॉलीवुड, सूफी और फिर शास्त्रीय संगीत, तो वो मजा आ रहा है। और जो हमारी बैठकी लगी घर के अंदर, तो उस बैठकी ने एक इतिहास रचा कि सब घर में बैठने लग गए। ये तो पहले तो यही होता था कि कोई गायक बनना चाहता है तो गली गली घूम रहा है या स्टेज ढूंढ रहा है या किसी आर्टिस्ट को। अब तो ये कि कमरे में बैठ जाओ और फोन से रील बनाओ और हिट हो जाओ। नहीं, आपके कई ऐसे जो आपके गाने हैं जो आपने कंपोज भी किए हैं, और चाहे ओरिजिनल्स पे जब आपने उनको वापस गाया है वो इतने हिट हुए हैं, इतने सेंसेशन बन गए हैं वो रील्स के, जिनमें से एक है आपका अयोध्या नगरी। जब अयोध्या का जब ये पूरा सफर चल रहा था तब आपका अयोध्या नगरी आई गेस मोर देन 300 मिलियन व्यूज वो आई थिंक क्रॉस कर गए हैं। सर हमारे दर्शकों को प्लीज बताना चाहेंगे, और उसके बाद हम आज आपका जो है एक बहुत खास भजन सुनना चाहेंगे, आप दोनों की जुगलबंदी। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा सोशल मीडिया जैसे बिखरा हुआ है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और फिर जो दूसरे लोग लगाते हैं, तो जो दूसरे लोग लगाते हैं जैसे मैक्सिमम की, जैसे आपने लगा ली रील, तो रील मान लीजिए 5 मिलियन हो गई, तो ऐसे हम लोग गणना करते हैं कि भाई ये रील कितना गया है। तो वही होता है। जितनी रील्स बनती हैं उसमें, उस रील के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे राम आएंगे है वो 800 मिलियन से ऊपर, 800 मिलियन, और मैंने भी नगरी और अयोध्या से वो अगर हम गणना करें तो 1000 से भी क्रॉस कर गई होगी। तो ये क्या है कि हर घर में है। अगर हम कहीं भी जाते हैं छोटे से कस्बों में, जैसे हम झांसी गए या छोटे आगरा गए या हम मुंबई गए, तो हमारे भजनों को लोग जानते हैं, तो वो उससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम। अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज के ऊपर भी आपने एक बहुत ही भजन आपका काफी वायरल हुआ है। तो अब हम ज्यादा जो है देर जो है मैं नहीं रुक पा रही हूँ अपने आप को, ना मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जो हैं वेट करें, तो प्लीज वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। और नगरी और प्रयागराज महाकुंभ खत्म भी हुआ है, और इसने बिल्कुल सर एक मतलब जो है मैं दर्शकों को बताता हूँ कि इतिहास भी रचा है जी, कि 144 साल बाद ऐसा मतलब माहौल बना, बिल्कुल, और 62 करोड़ लोगों ने जो है मतलब उसमें स्नान किया। हम लोग भी गए थे। आप गए थे? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। हम लोगों ने तो नाव पे पूरा सबको आह्वान किया। वहाँ पर भी कुछ आपका प्रोग्राम रहा? नहीं, हम सिर्फ इस बार अध्यात्म के लिए गए थे और वो करने जी, तो अपना जो है बाकी हाल ही में हमारी दिल्ली की जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके ओपनिंग सेरेमनी पे भी आप लोगों ने परफॉर्म किया है। ये एक भाग्य वाली बात थी। हमें रात को ही कॉल आया, बल्कि आपको सुबह वहाँ उपस्थित रहना है, तो रात में हम लोग तैयार हुए और सारी वो जो भी चीजें थी, तो हमारे लिए वो भाग्य था कि 24-25 साल बाद कोई मतलब जो है नेता बन रहा था जी, और फीमेल ये बहुत बड़ी बात है तो, जी। तो एक अच्छा रहा, और फिर हमारे लिए बढ़िया रहा कि हमने गाया। पीएम भी आए, अमित शाह जी थे, सभी लोग बड़े, क्या बात है। तो एक हमारे लिए भाग्य की बात थी। मैं हमारे दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि अभी तो हम जो है इनका बहुत ही खास भजन सुनने जा रहे हैं, और उनके बाद हम आपको इनकी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गवर्नमेंट एनसीपीसीआर की जो एक स्टोरी है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि जो साधो बैंड है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, राइट सर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीपीसीआर जो कहते हैं, उनके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बट आफ्टर लाइक दिस योर म्यूजिकल सेंसेशन, हम जो हमारा साधो बैंड जिसके लिए जाना जाता है कि ये गाते नहीं है, कहानी सुनाते हैं, तो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। नगरी हो प्रयागराज जी, महाकुंभ का नजारा हो, आओ सब मिलके चले संगम का किनारा हो, आओ सब मिलके चले संगम का किनारा हो। तो ये हमने मतलब मुझे तो सर पहले ये लग रहा है कि रुक क्यों गया। ऐसा लग रहा था कि ये मतलब बिल्कुल पॉडकास्ट अपनी जगह है, बातचीत अपनी जगह होती रहेगी और हम आपसे बस ये सुनते रहें। एक्चुअली क्या है कि छोटा छोटा हम लोग चीज़ों को सुना देते हैं थोड़ा। ये हमने महाकुंभ पे बनाया था जी, तो इसमें एक हम छोटा सा क्लासिकल कुछ गा रहे हैं जी,
जो हम सारी विधाओं को दिखाते हैं, Okay. सूफी भी गाएंगे। अच्छा, क्या बात है। और ओरिजिनल जो हमने अभी जी। रिलीज कर रहे हैं जी। अश्वनी जी का, जी तो वो भी आपको हम प्लीज सुनाएंगे। प्लीज। तो छोटा सा क्लासिकल। जी जी जरूर जरूर जरूर। सा नि सा रे सा ध नि रे सा कानगर आयो जन्म लियो, कानगर आयो जन्म लियो, दुर्जन का पत देश देश के, दुर्जन का पत देश देश के, भगतन के मन धीर जन्म लियो, भगतन के मन धीर जन्म लियो, कानगर आयो जन्म लियो। प्रगटो महाबली अति योधा, प्रगटो महाबली अति योधा, कंस पछाड़ दियो छिन में, कंस पछाड़ दियो छिन में, कूद पड़ो जमुना जल भीतर, कूद पड़ो जमुना जल भीतर, कारिला गडसलीनो जन्म लीनो। तो ये शास्त्रीय बंदिश है जो हम लोग गाते हैं स्टेज पे। क्या बात है सर, तो क्या बात है। सर अभी ऐसा लग रहा था कि मैंने बंदिश बैंडिट्स की सीरीज देखी थी। अच्छा। और क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ और वो भी पूरे राजस्थान के उस पे फिल्माया जी, गया जी, था बंदिश जी, बैंडिट्स। जी। तो सच में अभी मतलब रोंगटे तो मेरे खड़े हुए ही। और आपकी जब ये मैंने आपकी ये बंदिश सुनी सच में, और आपको ये जरूर जो में हमारे दर्शक हैं टोस्ट विद दोस्त के, प्लीज डू पोस्ट योर रिव्यूज एंड कमेंट्स। और आप हैं साधु बैंड के फाउंडर एंड लीड वोकलिस्ट। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी मिस्टर धनंजय जी एंड मिस्टर अश्विनी जी। सर जैसे कि ये रियाज, ये सब जब क्लासिकल गाना होता है, जब कॉन्सर्ट्स करने होते हैं, तो जो आपका गला है, जो आपकी आवाज है, कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि कमिटमेंट्स होते होंगे जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है कि कल कोई प्रोग्राम है और आज गला साथ नहीं दे रहा, आवाज नहीं निकल रही, तो कैसे आप इस चीज को हैंडल बिल्कुल। करते कई हैं? बार ऐसा शो होता है कि वो तूफान जाता बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जी एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे, और हमारे जी। शो ज्यादातर एक्स्ट्रा एनर्जी वाले ही होते हैं। जी और जहाँ यूथ पकड़ लेता है हमें, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं कई बार, और फिर हम लोग बैक में भी बहुत ज्यादा जी, जी। मतलब प्रैक्टिस करते हैं, जी तो गला ही है। हम्म। तो कई बार ऐसा हो जाता है गला मतलब बैठ जाता है, या उस समय फिर हम विल पावर से गाते हैं। क्या बात है। और भगवान का साक्षात आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही। बस वही गाते सर हैं। आपने जैसे यूथ की बात की है, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है, अश्विनी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप तो जैसे लीड सिंगर्स पे हैं, आपके जो पीछे बैंड मेंबर्स हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, वो भी ऑलमोस्ट सब सिंगल्स ही होंगे आई गेस, क्योंकि मैंने जिन बैंड मेंबर्स को देखा है उनमें से एक दो छोटी छोटी एज के ही हैं, बॉयज हैं। तो जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, जो एक फीमेल रिएक्शंस होता है, आपने बोला था कि आप इस बारे में बाद में बताएंगे कैसे वो एक फैन फॉलोइंग जो होती है, लड़कियों का एक रुझाव होता है आप लोगों की तरफ, वो कैसा होता है? कोई एक बड़ा फन ऐसा फैन बेस मोमेंट प्लीज शेयर कीजिए। जी पहले तो जैसे जो भी ऑडियंस है, जी चाहे वो बॉय हो चाहे फीमेल हो। नहीं सर, हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। फीमेल्स का बॉयज जैसे प्लीज। वैसे जब गुरुजी रहते तो मैं गुरुजी ही आगे रहे, तो मैं इतना वो रहता हूँ जी। कि गुरुजी ही आगे रहे, बस हाँ। मैं अपना पीछे बस अपना कमाल संभालूं। गुरु जी की तो फैमिली हाँ। उनके तो उसके अंदर वाइफ बच्चे सब तो सेटल इसलिए है, मैं but- लेकिन उस टाइम मतलब जैसे क्लासिकल उतना ध्यान नहीं रहता, जी अपना सिर्फ गाना किया, और जी। पब्लिक से जो इंटरेक्शन ज्यादा होता है हम्म। गुरुजी जी। को हम छोड़ देते। लेकिन हाँ, जैसे बीच में मैंने बताया था जनवरी में कुछ शोज अटेंड नहीं कर पाए थे गुरुजी, तब इलेक्शन कमीशन का एक शो किया था, तो उसमें तो जैसे उसमें लड़कियों ने घेर लिया था। हाँ। सभी गाने गाए थे, तो उसमें अच्छा। सूफी सॉन्ग जो हल्का हल्का जी, एक जी। शुरू ये गाते गाते करके। मतलब जो है एकदम आगे चले गए, स्टेज से भी हाँ, नीचे उतर गए। तो उसमें और- मैंने बोला कि यूथ जितने हैं वो आगे आ जी। जाएं। तो यूथ में तो फिर जो लड़कियां थी boys वो क्या आगे है, आ गई होंगी। हाँ बॉयज उतने क्या ही आए, तो लड़कियां आ गई कि हाँ जी, जी। हल्का हल्का सुरूर उन्हें जी। पसंद होगा शायद उस वजह से। जी तो गाया, तो फिर जब घिर गए तो हम वापस स्टेज पे आ गए जी। अपनी जगह अपनी छोड़ दिया मर्यादा। उन्होंने। नहीं, अब वो है उस स्टेज की मर्यादा भी रखनी है पूरी। जी बिल्कुल। और- नंबर वगैरह मांगती है?
नहीं तो वो तो रहता है, आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी रहेगा तो ऐसा कोई है फैन फॉलोइंग, कुछ ऐसी फैन बेस, कुछ ऐसा है आपके साथ में? कभी कुछ हुआ है आपके मेंबर्स के साथ में कि नंबर्स मिले हो लड़कियों को और उनके मैसेजेस आ रहे हो, या कुछ ऐसी कोई खट्टी मीठी बातें? ऐसा है कि मैसेज तो आएंगे ही जी लेकिन अब साधो बैंड है जी तो आपको म्यूजिक जो नाम हो गया है जी तो उसके लिए आपको खरा उतरना है उस पे। जी तो जी प्रोटोकॉल्स हमें उसे फॉलो करने हैं कि हाँ भाई मैसेज पे ध्यान नहीं देने हैं, जी। म्यूजिक पे ध्यान देना है आपको, तो हम लेकिन उस पे। कभी हुआ है अश्विनी जी, कभी कोई ऐसा चेहरा पसंद आया है कहीं, कोई ऐसे कॉन्सर्ट में कोई फीमेल का ऐसा चेहरा? हाँ, Concert में ये कुछ एक सूफी है वडाली जी का, तो माने ना माने उसमें बोलते हैं वो जो पीछे बैठे हैं, हाँ। उससे जो पीछे बैठे हैं, उनके जो परे बैठे हैं, हम उन पे मरे बैठे हैं। मेरे को लगता है अश्विनी जी मुझे लगता है धनंजय सर ज्यादा इंटरेक्ट करते हाँ, हैं तो मैं- फीमेल्स हाँ। के साथ में। अपना हम पीछे रहते हैं बस। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए हमारे लिए तो जो दर्शक नहीं हाँ। होते हैं, जी वो हमारे लिए एक रब होते हैं, जी। और वो दोस्त भी होते हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जब दोस्त होते सुन हैं रहे हैं हमें वो, तो दोस्तों हमारे की तरह लिए। बात करते हैं हम जी, लोग, जी, और सब लोग आते हैं, बड़े जी। अदब और तहजीब से मिलते हैं, ये हमारी तो परंपरा है जी, ये, जी। और अच्छे से मिलते हैं, और सब लोग हमें बहुत प्यार भी करते हैं। और मतलब लेकिन जो साधो है, मैंने जी। आपको बताया कि जी। एक अनुशासन है, जी, इसमें हम लोग जी। बहुत अनुशासित जीवन, दाल रोटी वाला जीवन रखते हैं। जी तो मतलब अगर हम शो में भी जाते हैं तो कोई हम ऐसा नहीं खाते जो थोड़ा शरीर खराब करे, या जो मतलब नेचुरल, सात्विक जीवन, बिल्कुल बिल्कुल। सात्विक तरीके से अपना जो रहते हैं, जी। प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, और जी। हमारे ज़्यादातर जो जितने सूफी होते हैं और डिवोशनल जी, होते हैं, जी तो एक अनुशासन के अंदर होते हैं, तो वही सब लोग जितना फॉलो करते हैं कर जी, सकते जी, हैं। जी। सर मैं जानना चाहूंगी कि हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, एक आइडल होता है। जी। तो जैसे आप भी सिंगिंग फील्ड में हैं, आपका अपना एक बैंड है, तो आपका भी कोई इंस्पिरेशन रहा है, कोई रोल मॉडल रहा है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? जी। बैंड 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 मैं कोई ऐसा बैंड? दोनों बता अच्छा देता हूँ। ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो है मतलब कुमार गंधर्व हुए हैं अच्छा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में, अच्छा उनकी गायकी से बहुत प्रभावित हुआ, और वो कबीर गाते थे तो कबीर भी उन्हीं से मैं प्रभावित हुआ। अच्छा तो मुझे मतलब वो और भीमसेन जोशी जी बहुत पसंद है। ओके और अगर आप रॉक बैंड है तो उसमें मृग्या करके शुरुआती दौर में बैंड हुआ, मतलब है मृग्या जी। ओके और एक जो वो जिसमें बीटल्स जो है, मतलब वर्ल्ड का आप समझ लीजिए ऐसा बैंड रहा कि वो एक मतलब लीजेंडरी हो गए वो लोग, Legendary, मतलब yes, Beatles. गॉड हो गए वो जी, बीटल्स जो जी, है, जी, उनका जी, नाम जी। मतलब। हाँ तो मेरा एक सपना था कि हम इंडियन बीटल्स बने। ओ तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो भारत की संस्कृति परंपरा है उसको हम इंटरनेशनल में ले जाएं। जी उन्होंने अपनी परंपराओं को पूरे वर्ल्ड में गाया जी बजाया। जी। तो हम ऐसा चाहते हैं तो उस दिन शायद हम भी बन जाए। तो सर जब आपने यहाँ पर अपने सपने की बात कर ही दी है, जी। तो आपका वो सपना, वो ड्रीम कि जिस स्टेज पे आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं या जिस देश में जाके आप परफॉर्म करना चाहते हैं, वो तो है ड्रीम मेरा। प्लीज। और कहीं मैंने अश्विनी को भी नहीं बताया, तो खोल ही देता हूँ, आज आपने बोला है तो। जी। मेरे ख्याल से अल्बर्ट रॉयल या रॉयल है लंदन का, अच्छा आई थिंक रॉयल करके, रॉयल अल्बर्ट ऑडिटोरियम है। ओके लंदन। तो, जी लंदन में। ओके तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ओ सॉरी ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम है वर्ल्ड का जी, सबसे। और उसमें जी। एक सपना रहता है, जी कि तो हर एक कोई- बार उस मंच से जी हम भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहते जी हैं। आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। जी। और सर जब यहाँ पर बैंड्स की बात चल ही रही है, आपका जब हमने प्रोफाइल विजिट किया, इंस्टाग्राम पेज जब हमने देखा, तो सेकंड पोस्ट जो आपने पिन कर रखी है फ्रॉड अलर्ट, जी जी और फिर हमने देखा भी होता है ना एक मस्करी, जब एक ह्यूमन टेंडेंसी कि भी ये फ्रॉड अलर्ट किसके लिए है, जी तो आप ही के नाम से एक और साधु बैंड भी बना हुआ है। जी जी जी। और ऐसा ही नहीं है, कॉन्सर्ट्स आपके होते हैं, नाम आपका है, चेहरा आपके हैं, जी। सब कुछ है, आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, सब जी, कुछ, जी। बट उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं और वो फ्रॉड साधु। लाइक हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को पता चले इस जी। बात के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हम ये लगाते नहीं, जी बट ये है कि वो भी जो है हमारे साथी थे, मेरे स्टूडेंट थे, अच्छा और वो साथ जो के ही थे। अच्छा वो भी मेरे जो मतलब
5 साल मैंने उनको 6 साल जी, इस पे जी। काम किया, जी तैयारी कराई। जी और जो वाइफ थी वो जी उनका संघर्ष रहा, ओके और वो गुरु माँ बोलते थे उनको, और सब चीज़ उन्हीं से चला। अच्छा जो वाइफ है वो भी अच्छा गाती हैं। जी तो अब देखिए, किसी के हमने छोटे से घर से शुरुआत करी थी। जो जीटीबी हॉस्पिटल है उसके सामने जीटीबी एनक्लेव है, वहाँ पे एक 1 रूम है। ओ तो उसमें सोचिए मेरे बच्चे, फादर, मदर जी और वाइफ और 22-25 जनों की वो टीम होती थी एक कमरे में, जी लेके हम उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो 5-6 साल जो है उसको करना और अपने दम पे उसको लेके जाना, उसमें खर्चे भी आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत लगते होते हैं। हैं। जी जी और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मेरी सोच ये थी कि कोई बैंड बने या जो भी है हम उसको आगे ले जाएं। जी पर धीरे धीरे मेरी सोच में आया कि ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, तो कुछ म्यूजिक बैंड बनाते हैं। तो म्यूजिक बैंड बनाया और इसको जो है लेके आगे बढ़े। और एक कहते हैं ना कि एक महिला का जो हाथ रहता है, जी तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया जी। और शुरू से ही सब लोग उनके साथ चले। तो एक लंबा चला कि अगर 16-17 में शुरू हुआ तो 21 में जाके हिट हुआ। अच्छा अब आदमी हिट देखता है, उसके जी, पीछे की कहानी नहीं देखता कि वो बिल्कुल, कितना बिल्कुल सही। संघर्ष किया होगा। कई बार मेरे पास मतलब जो है मतलब उतने में ही घर भी चलाना है, इन सबको भी देखना है, जी चाय वगैरह, या कहीं हम जा रहे हैं तो हमारे कोई ऐसे नहीं कि, क्योंकि सोशल थीम पे हम आज भी काम करते हैं, तो उस समय भी करते थे। जी तो उन चीज़ों पे सब जेब से ही जाता है। तो वाही तो मिलती है, स्टेज बड़ा मिलता है, लेकिन उस पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन इनको करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। करना तो 2021 में हम लोग हिट हुए। जी वो फिर मैंने अपना घर लिया था जी साहिबाबाद में, तो वहाँ से हिट हुए ओके और वहाँ से पॉपुलैरिटी बनी। जब पॉपुलैरिटी आती है तो सब कुछ आता है। बिल्कुल तो उसके साथ अब समझाने वाले या जो है बहुत चीज़ें, बड़ी लंबी कहानी है तो उसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं कि बस ये है कि हमने समझाया, वो लोग नहीं माने। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने मान सम्मान के बिल्कुल लिए, बिल्कुल सर और मैं एक बात जानता हूँ, जो जिसकी चीज़ है वो उसकी चीज़ है, उसका हक है। बिल्कुल क्योंकि साधु जो है वो एक किसी का नहीं है, बहुत लोगों का है। उससे बहुत आशाएं जुड़ी हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे और आ रहे हैं। जी तो उसी मान सम्मान की लड़ाई है। तो मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी मिला है। अच्छा हाँ, कोर्ट तक गई है ये बात। ओके और कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिला है। जी ट्रेडमार्क हमारे पास है, जी। रजिस्टर्ड कॉपीराइट हमारे पास है। जी तो सारे जो भी मतलब जीएसटी हम लोगों के पास है। तो जो भी है वो हम लोगों के मतलब जो भी कानूनी Legally, जो भी जो भी लीगली है, अच्छा। वो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। तो मान नहीं रहे हैं, अच्छा उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। तो देखें अब कैसे समझे, जो ऐसे नहीं समझे तो लीगल समझे। लेकिन तो इसीलिए हमने उस पर डाला। जी जी ये तो सर बिल्कुल समझ में आ गया कि राजनीति जो है कहीं पर भी हो सकती है, किन्हीं के भी साथ हो सकती है, साधु संतों के साथ में भी मतलब राजनीति देखिए अलग हो सकती है। देखिए, कई बार घर आपका रहता है लेकिन जी। कोई उसको छीन लेता है। तो आप कहा कि आप उसको लड़िए और वो करिए। जी। तो हम लोग अपना, देखिए हम लोग तो हम कभी भी नहीं घबराए, जी न कभी गिरे। जी हमने 0 से शुरुआत करी, 100 तक गए। जी फिर टीम टूटने के बाद 0 से शुरुआत करी, आज फिर 100 पे है। क्या बात तो ये जो है, मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ प्रभु रहते हैं। जी तो बस ये बढ़ रहा है। और एक बड़ी उपलब्धि भी आप लोगों ने हासिल की है, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही थी जी। कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीपीसीआर के आप ब्रांड जी, एम्बेसडर हैं। तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पता लगे। राम आएंगे हमारा हिट हुआ था, जी। प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। जी देखिए, कोई भी इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हम सिर्फ गाने की वजह से, हमारा जो सोशल कॉज है सोशल कॉज जिसपे हम लोग काम करते हैं, और बिल्कुल अपने बिल्कुल मतलब बैक से बहुत लोगों को पता है जी कि हम करते हैं। जी और इसके लिए हम कुछ लेते नहीं, जी जो भी खर्चा और चाहे जो भी वो संस्था देती है। जी जी हमारा मकसद ये है कि जैसे बहुत सारे यूथ जो बच्चे हैं, जी वो जैसे अभी हम रुद्रपुर गए थे, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं, वहाँ पर बहुत सारे मेधावी बच्चे जो हैं कि और एक जो है वहाँ पर जो कोढ़ हो जाता है, जो कुष्ठ रोग जो है, अच्छा ओके
उनके बच्चे, क्योंकि जो समाज है उनको काट के हटा देता है, तो उनके बच्चे जो उनको सड़क पे या तो भीख मांगेंगे या इधर उधर जाएंगे, तो वो क्या है कि वो वहां पर मतलब जो है रहते हैं, उनको वो संस्था देती है। तो ऐसी जगहों पे हम जाके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग चाइल्ड राइट ब्रांड एम्बेसडर बने जी। सरकार तो हर चीज देखती है ना। क्या तो, बात है। नहीं, ऐसी कई उपलब्धियां आप लोग हासिल करें जी। सब। तो हमने आपका क्लासिकल सुन लिया और सब कुछ। अगर अब हम बात करें हमारे यंग जनरेशन की, हमारे यंग व्यूअर्स की, तो एक बॉलीवुड आइटम हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे। ठीक है। बड़ी जो इनकी मुस्कान थी अश्विनी जी दीवाना की। बिन सजना के जो हमारा इसमें जी जी, सबसे- हाँ, हम जो- वही प्लीज, हम चाहेंगे वही हाँ, आप वो। हमारे दर्शकों को सुनाए। हम सभी दर्शकों को वो रील सुनाना चाहते हैं जिस रील ने बहुत बवाल काटा हुआ है, और आज भी पूरे देश से उस पर रीलें बन के आती हैं। और ये खास एक, जैसे आपने बोला कि हम कहानी गाते हैं, तो एक जी। कहानी है जी। कि जो जोड़े जो बहुत प्रेम करते हैं, ये लाइन उनके लिए। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। ओ दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। सर, इस पे तो मैंने भी रील बनाई है और करवा चौथ पे बनाई थी सर। गरबा टाइम पे इसमें बहुत रील्स। नहीं, करवा चौथ हाँ, पे ही ये बनाई आप थी। सही कह रहे हो। इस पे जी। हमें सबसे ज्यादा गरबा और करवा चौथ, इस पे करवा चौथ पे ही बहुत- बनाई थी। और मेरी काफी रीलों में से सबसे ज्यादा जो रील जिसको पसंद किया गया वो यही थे, क्योंकि उसमें मेरे सजना मेरे साथ में थे। बहुत सुंदर सर, बहुत चलिए, सुंदर। तो एक फैन तो आप ही मिल गया। मैं तो हूँ ही सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने कहा आपको कि जब जी। हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमारा माइंड सेट था कि जब भी होली सेलिब्रेशन होगा, हम साधु बैंड के धनंजय सर और अश्विनी सर को तो हमें यहाँ पर बुलाना ही बुलाना है। सर, काफी सारी बातें हो गई, लेकिन क्या होता है, एक समय का दायरा होता है। जी। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके साथ बैठ के कि ये पॉडकास्ट कितना चले, बस खत्म ना हो। बट क्योंकि अब समय है तो हमें उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो हम एक रैपिड फायर राउंड आप लोगों के साथ करना जी, चाहते जी, हैं। जी। वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन से सवाल का जवाब कौन देगा, लेकिन रैपिड फायर सेकेंड्स, ठीक है। आपका पहला सवाल है, साधु बैंड एक शब्द में। सज्जन। सज्जन, ठीक है। एक गाना जो आपके बैंड को डिफाइन करता है, अश्विनी जी। साधु का कबीर, देखो रे जग बोरा नारे। क्या बात है। सपनों का स्टेज जहां परफॉर्म करना चाहते हो। अल्बर्ट रॉयल लंदन। वो आपने बता ही दिया जी, था, जी। ठीक है। कोई सिंगर जिनके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहोगे। शंकर महादेवन। ओहो, क्या बात है। बॉलीवुड या क्लासिकल। मेन क्लासिकल से ही बॉलीवुड भी आ जाएगा। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। मैं तो लेखक होता, राइटर। अच्छा। अश्वनी। मैं तब भी गुरुजी आपसे सीख रहा होता लेखक। नहीं नहीं, आंसर चाहिए हमें। अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते। मैं तो किसी लायक नहीं था फिर म्यूजिशियन। कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ पसंद नहीं। मुझे कुछ मतलब एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं। मैं संगीत के अलावा इंट्रोवर्ट। इसने किसी बस धारा यहाँ में पे गया ही मैंने नहीं। जवाब देना स्टार्ट किया आपको, मतलब अदरवाइज बात। कहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे दिखता है इसमें जी। कि अगर ये संगीतकार नहीं होता तो शायद सन्यासी हो जाता। हाँ, सन्यासी हो सकता है। बैचलर। बिल्कुल मौन। आज तक की सबसे चैलेंजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। सबसे चैलेंजिंग जो हमें लगा जब हम कबीर गाते हैं, अच्छा।
और कल हमने जब कमानी में परफॉर्म किया कबीर, हाँ, ये सबसे इंडियन कैंसर सोसाइटी की जी, इंडियन जी, कैंसर मैंने सोसाइटी देखा के था लिए आपका, जी, बहुत जी। चैलेंजिंग इसलिए जी। था। हम्म, कबीर गाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप उसको अंदर नहीं फील करते हो, जी क्योंकि बॉलीवुड सूफी हम गा सकते हैं, पब्लिक के हिसाब से गा सकते हैं, जी यूथ के हिसाब से, हम्म, लेकिन कबीर को गाना तो सबसे चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग था। जब भी हम कबीर हमारे लिए आएगा हमारे लिए जी। चैलेंजिंग होगा। जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा सॉन्ग जो आप सीक्रेटली सुनते हो, आप दोनों सीक्रेटली कौन सा गाना सुनते हो? मैं सुनता हूँ लग जा गले। भाभी के साथ में? नहीं, अभी अलग, आपने सीक्रेट चुप- बोला, सीक्रेट, चुपके से। हाँ। जी जी। अश्विनी जी मैं सुनता हूँ, मैं अभी भी गा नहीं पाता उस सॉन्ग को, हाँ। वो क्लासिकल में ही है, सुनना ही है। डीवी पुलस्कर जी का है, अच्छा। ठुमक चलत रामचंद्र। पर ये वो वाला सीक्रेट तो नहीं है, मतलब पर एक ऐसा होता है ना कि नहीं, हाँ मतलब ये सीक्रेट सॉन्ग कुछ। ये मैं मतलब रात में 3 बजे लगा कर सुनता हूँ, अच्छा। कभी नींद नहीं आती तो मैं उस time अच्छा, ये सुनता हूँ। सीक्रेट ही है, मुझे ही पता नहीं चला। नहीं, मैं कभी मतलब किसी- आप लोगों का किसी के टचवुड साथ- लग रहा है हाँ। कि उनका आपकी तरफ जो रिस्पेक्ट है, जो आपका तरफ झुकाव है, जी। और आपका उनकी तरफ जो प्रेम है बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत पक्का है ये गुरु शिष्य का ये मतलब ये रिश्ता। है कि अश्विनी के लिए मैं कहना चाहता हूँ जी कि जो है मतलब ये घर से भी ज्यादा है, जी और वाकई इस जमाने में कोई ऐसा शिष्य मिले जी कि दोनों चीजों के साथ, कि वो गुरु का साथ भी निभाता है जी और साथ ही साथ उन संस्कारों को भी लेने की कोशिश करता है, और कभी कभी ये नहीं है कि ये भी ट्रैक से जाता है, हम्म, लेकिन ये भी जब ट्रैक से जाता है तो इसको भी कॉन्फिडेंस होता है कि कोई पकड़ के मुझे समझाएगा, वो गुरु जी हैं, जी वो समझा देंगे, और इसको समझा भी कोई अगर इस दुनिया में कोई सकता है हाँ तो मैं ही हूँ। तो वही है कि घर से भी मतलब जैसे था ना, जी मैंने बताया, जी तो घर से भी सपोर्ट म्यूजिक में नहीं था, जी। और बाहर तो कोई क्या ही हाथ पकड़ता, अच्छा मतलब कि हाँ हाथ रखा और मार्गदर्शन किया और लायक कुछ बनाया, जी। तो इसलिए रहता है बिल्कुल। जैसे कि सर ने कहा कि अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते तो सन्यासी होते, तो आजकल ना हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, अभी प्रयागराज में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी चर्चित हैं IIT बाबा। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो लोग जो कई लोग यूथ उनको पसंद भी कर रहा है, और लेकिन जो साधु संत है वो उनके अगेंस्ट हैं, जी तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने IIT की पढ़ाई करी है तो नेचुरली विद्वान तो ही हैं, बिल्कुल। और IIT अपने आप में बड़ा मायने रखता है। जी। आज भी कोई बोले जैसे IAS जी और IIT, जी मुझे लगता है कि अगर उन्होंने संन्यास धारण किया है हम्म, तो उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा वो उस दायरे के साथ नहीं आए कि जैसे मतलब कोई जो है आश्रम मिले जी। और संस्कृत पढ़े और जी। पूरे उस एक परंपरा के साथ, आध्यात्मिक जी। परंपरा के साथ, जी, तो उसमें समय लगेगा। उसमें अभी कमी है, हाँ, जो समय- उनका टशन है हाँ, या वो fashion फक्कड़, है, आप ये जिसको- समझ सकते हाँ, हैं कि वो बाबा लोग कह रहे हैं, हाँ। मेरी नजर में वो हम्म। फक्कड़ है। अच्छा फक्कड़ का मतलब कि ओहदा नहीं देखना, मैंने क्या पढ़ाई करी है, कुछ जी। नहीं, ये मस्ती भरा एक मस्ती फक्कड़। भरा। तो एक यूथ में आता है। यूथ में आता है तो कि अगर धीरे-धीरे आज जब- के बच्चे अगर जी, जी, संन्यास जी। लेंगे तो वो कुछ इसी तरीके से। और मुझे लग रहा था, अभी मैंने देखा वो किन्हीं जो महाराज जी के साथ जा रहे थे, जी। तो मुझे लगता है कि वो किसी संपर्क में जब महाराज जी के रहेंगे तो एक विचार धीरे धीरे बदलते आ हैं। जाए। तो जी। ये भी एक अच्छा है, एक युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है बहुत कि उच्च आप- विचार है आपके सर, जी, बहुत ही हाँ। उच्च विचार है। तो अब हम हमारे इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, तो जहां पर हम जानना चाहेंगे जी। आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या नया जो है हम साधु बैंड के साथ देखने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। Upcoming अभी आपके- हमारे, मैं बता देता हूँ कि हम 10 गाने ला रहे हैं 10 गाने? जी, क्या बात। जिसमें अश्वनी के सबसे एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ, जो हमारा ड्रीम भी है, तो अश्वनी का हमने वो लॉन्च कर दिया है। कर दिया है हाँ, लॉन्च? और- तो प्लीज पहले तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए उसके 2 2 लाइनें लाइनें। मैं अश्वनी से खुद ही हाँ, बोलूंगा कि जी, उसको सुनाए। जी। फिर इसके बाद जो है डिवोशनल सूफी और इस तरीके के हम ला रहे हैं। तो जब तक अश्विनी जी ट्रैक यहाँ पर अपना सेलेक्ट करते हैं, मैं चाहूंगी ये जो आपका साधु बैंड के बारे में जो आप अपनी डिटेल्स, अपकमिंग इवेंट्स जो आप पोस्ट करते हैं, सब जी। कुछ आपकी जो एक कहते हैं ना, सोशल मीडिया इज लाइक द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जी, जी, नाउअडेज, जी। तो वो आपके, हम चाहेंगे कि वो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं कि जिनके जरिए हमें पता रहे आपके आने वाली हर एक्टिविटी के बारे में, बिल्कुल। हर प्रोजेक्ट के बारे ये में। पहला पॉडकास्ट है जिसमें आपने मतलब ये बोला और प्रश्न किया। जी।
कि हमें कहाँ ढूंढे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम चाहेंगे। साधो बैंड जो है, आप सबसे पहला तो यूट्यूब है जी, 1 मिलियन क्रॉस है उसमें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं यूट्यूब चैनल पर साधु बैंड के नाम से ही। जी जी, साधु बैंड ऑफिशियल। साधु बैंड ऑफिशियल, मतलब साधो बैंड भी कर दे यूट्यूब पे, कोई हम ही है। अच्छा, और सिल्वर बटन और जो है गोल्डन बटन दोनों में मिल चुके हैं। क्या बात है सर, वाह। ये आप सब सर हमारा होली सेलिब्रेशन आज बिल्कुल कमाल का हो गया आप लोगों के आने से। लेकिन हाँ प्लीज, और इंस्टाग्राम, ट्विटर है। ट्विटर ट्विटर हमारे पे, ट्विटर जो है वो हमारा ब्लू टिक है जी, और बड़े बड़े लोगों के साथ वहाँ पे हमारा संपर्क रहता बिल्कुल है। है। तो ट्विटर पे आप साधो बैंड कर सकते हैं जी, और उसके साथ जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि एक वहाँ पे है साधो द बैंड, वो हमारा ही चैनल था जो हैक हो चुका है तो चलता है ये, लेकिन वो भी आ जाएगा। जी। और अभी हम साधो बैंड ऑफिशियल आप डालिए, मतलब साधो बैंड ऑफिशियल, हाँ उस पे डालिए इंस्टाग्राम तो हाँ उस जी। पे जो है 50 मतलब 57K के करीब है। करीब आपके ऊपर जी, और फॉलोवर्स, 2 ऑर्गेनिक फॉलोवर्स जी जी, और 2 मिलियन के करीब उसकी रीच है जी, पेज की। बिल्कुल है। तो अभी साधो बैंड ऑफिशियल, तो जी। ये है हमारा जो। क्या बात है। और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया का यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। नाउ ओवर टू अश्विनी जी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो कुछ लोग जो हमारे नाम से कर रहे हैं जी, वो हमारे गानों को यूज कर रहे हैं, तो राम आएंगे आप यूट्यूब पे देखिए, जी, अयोध्या नगरी, और इन सब गानों को जो हम बोल रहे हैं जी, वो सारे बड़े लिंक आपको उस पे मिलेंगे। जी, क्या और बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं सर। नहीं, ये एक बैठकी है, क्योंकि सर मुझे पता है आपका स्केड्यूल, अभी आप भारत मंडपम में रिकॉर्डिंग करके और इतनी दूर से सर आज हमारे यहाँ रोहिणी स्टूडियो में आप पधारे हैं दोनों, और अब यहाँ से आपको गाजियाबाद और जाना है, तो दिस इज लाइक सर, इट्स मोर देन एनीथिंग, योर जेस्चर इज लाइक टचवुड सर। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच देखिए फॉर बीइंग विद अस। हमारे लिए ये महत्व नहीं रखता है कि कितनी दूरी है, जी, हमारे लिए महत्व ये रखता है कि हमारा प्रशंसक कौन है और हमें बुला रहा है। नहीं सर, आई एम द तो बिगेस्ट ये फैन। जो है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। टोस्ट विद दोस्त, एक मुलाकात जरूरी है। तो ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, और बहुत सिंपल, ज़्यादा हम लोगों ने देखिए सिंपलाई, बिल्कुल भारतीय संस्कृति, गुलाब वगैरह है और गुलाल वगैरह है, सब है, और कुर्ते पजामे में हम लोग आज होली सेलिब्रेशन, तो होली के साथ हम उसकी एंडिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा और जो सा, अश्विनी जी का रोमांटिक सॉन्ग भी आपने हाँ, जो बोला पहले था, वो वो तो हाँ, romantic पहले song। तो रोमांटिक सॉन्ग वो उसका अंतरा बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। इस गाने के लिए हम हीरोइन ढूंढ रहे हैं एक सुंदर सी। अच्छा तो सर देख लीजिएगा सर, अगर कोई चांस बनता हो तो। जी बिल्कुल। लोगों का क्या है ये लोग बेगाने, बातें ये दिल की बस दिल ही जाने। मेरी रूह का सुकून तू ही मेरी हर दुआ, हर जंग तू मेरी बने, मांगू यही रब से तुझे मेरी जाना, देखा है जब से। ये ओरिजिनल ट्रैक है, और क्या बात ये है। हम सबसे आप ही पहले, की कंपोजिशन है ये? जी जी, साधो बैंड की कॉम्पोजिशन है, जी और लिरिक्स जो है कुछ जो है हमने लिखे हैं, जी, और एक अमित आचार्य हैं, उनके लिरिक्स हैं। Okay. तो जल्दी ये शूटिंग पे जाने वाला है। क्या बात। तो पहला हम ये एक जो दिल की तमन्ना है, इसको जी। हम लॉन्च कर रहे जी। हैं। फिर इसके बाद जो 9 गाने हैं जी वो भी अधिकतर रेडी हो चुके हैं, तो क्या धीरे बात। धीरे हम उसको। अश्विनी जी, पूरे टोस्ट विद दोस्त की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और जिस दिन आपका ये सर बता रहे रिलीज हो ही चुका है, लेकिन जब ये पूरा फीचर हो जाएगा तो प्लीज वो लिंक आप हमारी टीम के साथ जरूर जरूर शेयर जी। कीजिएगा। और वो उसमें पूरा टीम वर्क ही है जी, मेरा अकेला तो है नहीं, कुछ गुरुजी हैं और मैं, और फिर साधु इज लाइक टीम वर्क, टीम उसमें वर्क, गुरुजी ड्रीम के- वर्क एंड हाँ। टीम वर्क लाइक मतलब एक्चुअली इसमें ये रहता है कि अश्विनी ने हाँ। गाया या किसी ने भी,
लेकिन उसमें पूरे टीम का सपोर्ट टीम का रहता है। सपोर्ट है, बिल्कुल। तो फिलहाल तो इसके लिए भी हीरोइन ढूंढ रहे हैं। तो अब आपको जो है अश्विनी जी बहुत जल्दी आपको हीरोइन मिल जाएगी, क्योंकि टोस्ट विद दोस्त के चैनल से जो सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जो है हम आपको भेजते रहेंगे। वो सिर्फ वीडियो के लिए। अच्छा, नहीं वीडियो के लिए तो सर आप देख लीजिएगा। सर अगर आप भी कुछ गुनगुना देंगे तो होली का आपने हमें होली, बिल्कुल, होली जी। सेलिब्रेशन है जी। और ये हमारी एक परंपरा में एक महान परंपरा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो सभी मिलके आप और जी। हम रसिया खेलते हैं। ब्रज बिल्कुल का। बिल्कुल। हाँ। आज बिरज में कौन सा? आज बिरज में होली रे रसेगी। एक्चुअली वो 2 गाने हैं ना। हाँ। अच्छा। कौन सा वाला ठीक है। में? पहला वाला दूसरा? जो ब्रिज This is में good. फेमस रहा है हमेशा से। अच्छा, पहले हम अपनी पंप, ठीक है। 1 2 3 आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होली है। क्या बात है, क्या तो बात होली है, की क्या शुभकामनाएं सबको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस होली स्पेशल एपिसोड को बहुत खास बनाने के लिए। जी। तो हमारे साथ जुड़े थे साधो बैंड के लीड सिंगर, लीड वोकलिस्ट एंड फाउंडर मिस्टर धनंजय शाही एंड मिस्टर अश्विनी सैनी, अश्विनी साहनी। अश्विनी साहनी जी।